बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी भुने हुए बीफ की कढ़ाई। भुना बीफ कई तरीक़ों से तैयार किया जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। और वो लोग जिन्होंने नया नया खाना बनाना सीखा है या जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से तैयार होती है, कम मेहनत में तैयार होती है और कम मसालों के साथ तैयार होती है। इसके बावजूद इसका जायका बहुत ही लाजवाब और डिफरेंट है। आम जो हम बीफ की कढ़ाई बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, उससे भी डिफरेंट है। घर में बैठे आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा लाजवाब जायका मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ नरम गोश्त और ख़ास तौर पर जो इसका ग्रेवी मसाला है वो बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो छोटी सी वीडियो को गौर से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में इजहार भी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। 1 किलो हड्डी वाला जो बीफ है उसके साथ तैयार करना है हमने इसको। सबसे पहले एक स्पेशल मसाला हमने तैयार करना है। 1 बड़ी स्टिक दालचीनी की, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 3 अदद सुरख मिर्चें और 3 हरी इलायची। इनको ड्राई रोस्ट करना है हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक, ताकि जलने ना पाए मसाला। इसके बाद इसको ठंडा करके फ़ाइन हमने पीस लेना है। दूसरी तरफ जी प्रेशर कुकर में ले रही हूँ मैं 1.5 पकाने वाला चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का। हल्का सा गर्म हो तो इसमें सिर्फ 1 खड़ा मसाला यानी 2 बड़ी इलायची हमने ऐड करनी है। साथ में 1 किलो हड्डी वाला बीफ है। देखें कितने हेल्दी जानवर का और हेल्दी किस्म का गोश्त है। छोटी छोटी बोटियों में इसको कटवा लिए, नीम गर्म ऑयल के अंदर इसको ऐड करें और 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है इस बड़ी इलायची के साथ हमने इसको, ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और साथ ही साथ इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। लेकिन फ्लेम को आपने लो नहीं करना, ताकि यहाँ पे गोश्त अपना पानी रिलीज़ ना करे। साबुत लहसुन का एक बल्ब 8 से 10 कलियाँ हैं लहसुन की और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको भी थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा बस नरम करना है हमने इस गोश्त के साथ। ये देखें, चेक करें, यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। थोड़ा सा जो प्याज का पानी है वो निकलेगा, थोड़ा गोश्त का पानी, तो ये थोड़े हल्के से जब नरम हो जाएंगे ना प्याज, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे चेक करें, थोड़ा सा नरम हो चुका है प्याज और लहसुन। अब इसके अंदर ऐड करेंगे भर कर 2 कप पानी के और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको करेंगे प्रेशर कुक। अच्छा अगर क्वालिटी का गोश्त है तो 10 से 12 मिनट काफ़ी होते हैं, और अगर थोड़ा सा गोश्त आपका बीफ हार्ड हो तो फिर आप 15 मिनट भी विसल होने के बाद जो है इसको चला सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ 12 मिनट के लिए प्रेशर कुक किया है और ये देखिए अब इसमें थोड़ी सी यखनी बाकी है और गोश्त जो है हमारा बड़ा अच्छा सा टेंडर हो चुका हुआ है। लहसुन और प्याज भी बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसको कढ़ाई में मैं शिफ्ट कर दूंगी। इससे पहले हमने एक थोड़ा सा मसाला तैयार करना है। हम 1 कप भर कर लेना है ताज़ा दही का, इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। जो ड्राई रोस्ट हमने मसाला किया था वो इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे। फिर इसमें डालेंगे जी 1 टीस्पून नमक का। यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर हमने लेना है सिर्फ और सिर्फ ½ टीस्पून, क्योंकि इसमें हमने और भी मिर्च का कंटेंट शामिल करना है। ½ टीस्पून हल्दी इसमें मैंने ऐड कर दी है। साथ ही ये जैसे मैंने पहले कहा ½ टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर सिर्फ इन बेसिक मसालों के साथ मिक्स कर देंगे दही को अच्छे से और तैयार करके रख लेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनके छिलके मैंने उतार लिए, उनको रफली काट लिया है। अब ये देखिए कढ़ाई में जो है पानी खुश्क हो गया, यखनी बिल्कुल खुश्क हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। साथ ही फ्लेम को बिल्कुल लो करने के बाद जो दही वाला मसाला तैयार किया था वो भी ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो, दही का पानी खुश्क हो और ये टमाटर जो है घुल के मसाले का हिस्सा बन जाए। ये देखिए कितना सारा पानी दही का निकल आया है। अब जो है इसी के अंदर ये टमाटर के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा मैश करना है। छिलके उतरे में तो ये बड़ी जल्दी मसाले का हिस्सा बन जाएंगे और बड़ी बेहतरीन किस्म की आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये चेक करें, जैसे जैसे ऑयल सेपरेट हो रहा है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्मूथ किस्म की इसकी ग्रेवी बन रही है। 4 से 5 मिनट तक इसी तरह भुनाई जारी रखनी है गोश्त की, ताकि गोश्त और मसाला जो यकजान हो जाए। चेक करें गोश्त कितना अच्छा सा टेंडर हो चुका हुआ है। ये ख़ास बात है भुने बीफ की कढ़ाई की, जितना अच्छा जितना सॉफ्ट और टेंडर गोश्त होगा उतना ही आपके मेहमानों को, खाने वालों को मज़ा आएगा और बहुत मज़े की तैयार होगी। इसी रेशो से मसाले डालें, इसी रेशो से अगर आप इस तरकीब से पकाएंगे तो यकीन करें कि बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होगा। बड़ा मुख्तलिफ जायका आपको इंजॉय करने को मिलेगा। सबसे एंड पे आपने ½ टीस्पून ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। ½ टीस्पून आपने इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालना है। गार्निशिंग के लिए हम इसमें डालेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया
2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें और जूलियन कटी हुई अदरक, और तैयार है बड़ी सिंपल मज़ेदार ज़बरदस्त भुने बीफ की कढ़ाई। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ना सिर्फ बनाना है बल्कि बना के ज़रूर बताना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जब मिलते हैं, इससे पहले मैंने आपको बीफ निहारी की और इससे एक और जो बीफ कढ़ाई की रेसिपी दी थी, हज़ारों में व्यूज़ भी मिले और आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर 2 दिन बाद हमारी जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और हमारी इस तेज़ी से बढ़ती हुई फूडीज़ फैमिली का आप भी एक हिस्सा बन सके। और अगर इसके अलावा आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी ज़रूर लिख भेजिए। मेरे चैनल पर मटन, बीफ, चिकन के अलावा सब्जियों की बहुत शानदार रेसिपीज़ हैं जिन पर लाखों में व्यूज़ हैं। अगर इस ज़मन में भी आपकी कोई ख़ास फरमाइश हो तो आप ज़रूर लिख भेजिएगा। आपकी फरमाइशों को पूरा करना मेरे लिए हमेशा ही खुशी का बायस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।